पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए कार्बोनेट्स कंपाउंड। और इसके साथ साथ एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आपका लाइक और सब्सक्राइब भी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें। तो ठीक है, हम चलते हैं एक चैप्टर पर जिसका नाम है कार्बोनेट्स कंपाउंड, या हिंदी में उसको कहें तो कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले देखेंगे तो अगर हम कार्बन नाम लेते हैं तो कार्बन अगर बोल दिए तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। सबसे पहले अगर बात करें कि कार्बन की परसेंटेज मात्रा आपके सराउंडिंग में होती है 0.03%। इसके अलावा कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं वो कहलाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे तो ये कार्बन अगर बोल दिए तो कार्बन का इंट्रोडक्शन या परिचय, जिसे आप लोग बोलते थे इंट्रोडक्शन, या इसी को बोलते हैं हम लोग परिचय। कार्बन अगर बोलते हैं तो इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इसके अनुसार अगर बनाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p4। अब यहां से भी हम इसका निकाल सकते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे इसके यौगिक बनेंगे। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। जैसे सिंपल से एग्जांपल है CH4, जिसको आप लोग नाम देते हैं मीथेन। अगर मीथेन की बात करें तो देखेंगे कि मीथेन में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका संरचना किस तरह से बनाएंगे और इसका प्रसंकरण किस रूप में होगा। सिंपल से एक थॉट बोलने जा रहे हैं जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक में आपको रिजर्व करेगा। जैसे एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, और इधर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लाइक अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो रहा है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिख रहे हैं तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बराबर 3 होगा। अगर हम sp3 लिख रहे हैं तो sp3 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4 होगा। अब इसी के तहत हम कुछ को निकाल के देख सकते हैं कि किस तरह से इसका संरचना वगैरह हम बनाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड को किस प्रकार पहचानते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा कि जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड की उपस्थिति होगी। जहां आपका डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड की उपस्थिति होती है। जहां आप लोग ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड की उपस्थिति होती है। अब इसी की तरह से हम बना के देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। जैसे हम लोग ले रहे थे CH4। अगर CH4 बोल देंगे तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p4। अगर यहाँ पर इसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है जिसकी संख्या कितनी हो रही है, 6 हो रही है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी बैठा हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, आप लिखते हैं 1s1। अब देखेंगे इसको हम लोग बना करके कि किस तरह से बनेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्बन के आउटर ऑर्बिट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और एकक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आपका डबलेट हो रहा है, ये भी डबलेट हो रहा है, ये भी डबलेट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर ये सब को देखा जाए तो ये आपका ऑक्टेट हो रहा है। एज ए रिजल्ट हमारा फिगर क्या बना,
तो C H H H और H। अब देखेंगे यहाँ पर कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आने वाला है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि जहां जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर केवल सिग्मा बॉन्ड की उपस्थिति है। एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4 इक्वल टू 1 3 4, या कह सकते हैं हम कि सिग्मा बॉन्ड बराबर 4। एज ए रिजल्ट हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू sp3। इसके साथ साथ और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, चाहे तो इसका ज्योमेट्री भी हम लोग लिख सकते हैं। पूरे के पूरे कार्बन में आपको केवल और केवल यही 3 हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाला है, पूरे के पूरे, और सबका स्ट्रक्चर आप इससे बना सकते हैं। जैसे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हम लिखे थे sp हमेशा लीनियर शेप में होता है, यह ऑलवेज लीनियर है। यहाँ लिखे हैं आप sp2, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर बोलने का अर्थ क्या हो रहा है कि एक 2D रचना, अगर आप लोग sp3 बोल रहे हैं तो इसका ज्योमेट्री ऑलवेज होता है टेट्राहेड्रल। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, तो इसका ज्योमेट्री भी क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल होगा। इसी के साथ साथ और भी किसी का हम लोग देख सकते हैं। पहले इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिएगा, कुछ और एग्जांपल्स हम डील करने वाले हैं जो आपको क्विकली और बहुत ही आसानी तरीके से स्ट्रक्चर बनाने में, ज्योमेट्री बनाने में और हाइब्रिडाइजेशन को निकालने में सहायता प्रदान करेगा। जैसे एक अभी हम देखते हैं, क्या मान के चलिए कि ये आपका दिया हुआ है C2H6, जिसको नाम देते हैं आप लोग ईथेन। अब देखेंगे ईथेन पर क्या होगा, तो यहाँ भी 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन कार्बन, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 6 है। सबके साथ एक हाइड्रोजन का शेयर होगा, सारे के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। अब देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं एक कार्बन पर, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। एक कार्बन पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू sp 4 हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। इस पर भी अगर बात करें तो यहाँ भी, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है। सिमिलरली इस कार्बन पर भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो रही है, तो 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3। इसी तरह से एक दूसरा स्ट्रक्चर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है CH2, जिसको लिखते हैं आप लोग एसिटाइलिन। अगर एसिटाइलिन बोल दिए हैं, यहाँ भी हम लोग देखेंगे क्या कि कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे कितना हो रहा था, तो यहाँ पर हो रहा था आपको 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे कार्बन पर। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2, दोनों पर एक हाइड्रोजन बैठा दीजिए, और बीच में क्या करेगा, तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके अपने को ऑक्टेट करेगा। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ चूंकि ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो एक सिग्मा और 2 यहाँ पर पाई बॉन्ड है। यहाँ भी देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड है। एक कार्बन पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp आएगा।
सिमिलरली इसका भी देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रह जाएगा, sp ही रह जाएगा। एज ए रिजल्ट अगर हम इसका ज्योमेट्री बोले तो दिस मॉलिक्यूल आर लीनियर इन स्ट्रक्चर्स। आगे देखते हैं इसी की तरह से एक और एग्जांपल्स, आपको डाउट को क्लियर कर ले रहे हैं। पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखते हैं हम लोग कि एक और एग्जांपल्स हम देते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं इथाइलिन को लेते हैं, लाइक C2H4, जिसको आप लोग इथीन भी बोलते हैं या इथाइलिन भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर बना करके कि इसका हाइब्रिडेशन क्या आने वाला है। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, तो 2 कार्बन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे कार्बन का तो यहाँ भी आपका 4 हो रहा है। हाइड्रोजन इस पर कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन इस पर बैठे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन इस पर बैठे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की उपस्थिति है। अब देखेंगे इस पर बना करके हम लोग कि यहाँ पर का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कितना आने वाला है। जैसे यहाँ पर एक क्या है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे रिजल्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होने वाला है, तो काउंट करिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन कार्बन एटम्स। तो देयर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 3, then their hybridization will be sp2. Hence, similarly, it also contains 3 sigma bonds, then their hybridization will be sp2. Then अगर थोड़ा सा ये फोकस करके देखेंगे आप लोग तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने और स्ट्रक्चर निकालने आपको तुरंत के तुरंत आ जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको, इसके साथ साथ और आगे वीडियो को लेके चल रहे हैं हम लोग। जैसे आगे हम लोग देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, या कह सकते हैं आप लोग कार्बन के अपरूप। अगर हम कार्बन के अपरूप बोले तो यहाँ पर कार्बन के अपरूप मुख्यतः 2 रूप से दिखाया जाता है, लेकिन एक और अपरूप होता है जिसका नाम है फ्लोरीन। अब देखेंगे इसमें कि सबसे पहला अपरूप कौन है, तो एक का नाम है डायमंड और दूसरा आपके सामने बैठा हुआ है जिसका नाम है ग्रेफाइट। अब देखेंगे क्या कि डायमंड जो होता है वो एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट के अगर बोलेंगे तो ये एक हेक्सागोनल लेयर लैटिस के रूप में उपस्थित होता है। आगे अगर देखें हम लोग तो डायमंड का एक कार्बन एटम्स 4 कार्बन एटम्स के द्वारा जुड़ करके एक स्ट्रॉन्ग रचना का निर्माण करता है, और इस स्ट्रक्चर में कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रूप से मौजूद नहीं होता। एज ए रिजल्ट डायमंड बैड कंडक्टर के रूप में बिहेव करता है। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें एक कार्बन 3 कार्बन के द्वारा जुड़ता है, जिससे इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, और ये एक गुड कंडक्टर के रूप में बिहेव करता है। अब देखिए इसमें हम लोग कि ये सब आप लोग पहले से भी जानते आते हैं कि डायमंड एक पारदर्शी रचना है, डायमंड कठोर है, ये सब पीछे वाले गुण से। आगे अगर हम लोग देखें कि अगर मान लिए कि ये हमारा ग्रेफाइट का एक ब्लॉक है
तो ग्रेफाइट के इस ब्लॉक में क्या होगा, तो दो कार्बन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 142 पिकोमीटर के बराबर होगा। लेकिन अगर इसके बाहरी लेयर की बात करें, बाहरी परत की बात करें, तो यहां पर कार्बन का डिस्टेंस 335 पिकोमीटर हो जाता है। आगे देखते हैं कि इसका एक और उपयोगी उपयोगी इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है जिसका नाम है फ्लोरेंस। अब देखेंगे कि फ्लोरेंस हमारा क्या होगा। अगर हम लोग फ्लोरेन की बात करें तो यहां पर कार्बन एटम्स होते हैं कितने, तो 60 होते हैं। फ्लोरेंस को बनाने के लिए किया जाता है कि ग्रेफाइट को 300 से लेके 400 डिग्री सी पर गर्म करके डिपोजिट करने के फलस्वरूप C60 या फ्लोरेन की प्राप्ति होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो फ्लोरेन का स्ट्रक्चर एक बक्की बॉल या कह सकते हो कि फुटबॉल के रूप में पाया जाता है। फ्लोरेन का यूज बहुत सारे वर्कों में किया जाता है, जैसे आप लोग का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार में फ्लोरेंस का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि कार्बन का एक अपना गुण क्या है। तो सबसे पहला कहता है कि कार्बन के बहुत सारे गुण यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन के गुण क्या है, कार्बन का प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसका अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, सबसे पहले क्या होता है कि अगर कार्बन बोल दिए तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो रहा है। इसके बाद देखेंगे क्या कि कार्बन जो होता है वो किसी भी एटम्स के साथ, चाहे वो तो कोई भी एलिमेंट्स हो, उसके साथ ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में मौजूद रह सकता है। ये कार्बन का खुद का प्रॉपर्टी है। लाइक लिख सकते हैं कि इट क्रिएट डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ये कार्बन का गुण है। सबसे मुख्य गुण इसका होता है क्या, जिसे हम लोग कहते हैं केटानेशन प्रॉपर्टी। लाइक कार्बन परमाणु स्वतः अपने के साथ जुड़ करके एक चेन का निर्माण करते हैं। जैसे एक दूसरे से जुड़ के कार्बन के एटम्स एक चेन का निर्माण कर देते हैं। जैसे देख सकते हैं ये चेन किसी भी रूप में हो सकता है, आइदर ओपन और क्लोज चेन, दोनों तरह से हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि यदि हम लोग कार्बन पढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि कार्बन में मुख्य रूप से हम लोग को देखना क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना, उसका आयुपेक नोमेनक्लेचर करना, उसका फॉर्मूला लिखना, ये सारे के सारे गुण हम लोग को किस में पढ़ने हैं, तो कार्बन में पढ़ने हैं। अगर हम लोग कार्बन का देखते हैं, अगर नेमिंग करने के लिए, तो सबसे पहला वर्ड जो हम लोग को देखना है वो होता है रूट वर्ड। 10th क्लास में यदि आपको रूट वर्ड 10 तक भी याद है तो पूरे के पूरे कंपाउंड्स का आप लोग फॉर्मूला, इसके साथ साथ उसका नाम
खुद से लिख पाएंगे। जैसे बस 10 तक विद्यार्थी लोग आप लोग याद करें, 10 रूट वर्ड अगर याद रहेंगे तो आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है इन 10th क्लास उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। एक बार देख लें इसको और राइट डाउन जरूर करें, याद करें उसको। आगे हम लोग देखते हैं कि इसी में सबसे पहला होता है क्या, तो एक हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन अगर देखेंगे तो हम लोग को पूरा उसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। जैसे सिंपल सा दिखलाते हैं आप लोग को ताकि शॉर्ट टर्म में ही सब कुछ बनाने आ जाए। जैसे देखिए आप लोग कि अगर हम लोग लिखते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को दो भाग में रखा जाता है। 10th क्लास के लिए हाइड्रोकार्बन को पहले कितने भाग में बांटे हैं, दो भाग में बांटे हैं। एक को कहते हैं हम लोग ओपन चेन और दूसरे को कहते हैं हम लोग क्लोज चेन। ओपन चेन अगर बोल दिए तो जितने भी कार्बन्स होंगे सब एक दूसरे से जुड़ करके एक लीनियर स्ट्रक्चर या कह सकते हैं कि एक सीधी श्रृंखला में जुड़ेंगे, एक खुली श्रृंखला में जुड़ेंगे। इसमें स्टार्टिंग कार्बन और लास्ट कार्बन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से बॉन्ड को क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्लोज चेन की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग कार्बन्स और एंड कार्बन्स दोनों एक दूसरे से जुड़ करके एक रिंग लाइक रचना का निर्माण करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कि अगर ओपन चेन बोल दिए तो ओपन चेन भी हमारे दो कैटेगरी में डिविजिबल होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट को कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या इसी को आप लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या जिसको आप लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे इसको देखते हैं कि अगर हम लोग सैचुरेटेड बोल दिए तो सैचुरेटेड में क्या आएगा कि इट ऑलवेज कंटेन सिंगल बॉन्ड। यहां पर जितने भी कार्बन आइटम्स होंगे सब एक दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड्स की उपस्थिति होगी। इसमें आपका डिजर्व करता है अल्केन। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोल रहे हैं इसमें दो कंपाउंड्स आएंगे, लाइक एक अल्कीन और दूसरा आपका अल्काइन। एक अल्कीन दूसरा अल्काइन। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आगे इसमें पुटअप कर रहे हैं, जिससे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं क्या, तो अल्केन को लेते हैं। जैसे अल्केन ले लिए तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +2। अब इसी के साथ पर हम बैठा के देखते हैं कि जैसे अल्केन का किस तरह से कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे फॉर्मूला है। अल्केन का अगर नाम लिखते हैं तो इसका रूल्स आपके सामने है। क्या करें, अल्केन का नाम लिखना बड़ा ही सिंपल है कि रूट वर्ड लें और इसमें क्या करें ANE को लगा दें।
ये आपका बन के तैयार हो जाएगा अल्केन। जैसे मान लिए कि लिखा हुआ है मीथेन, फॉर्मूला आपके सामने है, किस पर फॉलो करना है, CnH2n +2 पर। यहाँ मेथ रूट वर्ड के कितने नंबर पर है, तो पहला नंबर पर है। फॉर्मूला आपका क्या बन करके आ जाएगा, तो CH4, या चाहे हल करना चाहते हैं तो कर लें, C1H2 × 1 जोड़ 2, ये दैट मीन्स क्या आपको प्राप्त होगा, तो CH4। इस तरह से और अगर हम देखें तो इसका और भी तरह से हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। दैट मीन्स मान लिए कि आपको दिया गया है प्रोपेन, प्रोपेन का ये फॉर्मूला निकाल लें। फॉर्मूला आपके सामने था CnH2n +2, प्रॉप कितने नंबर पर था, तो प्रॉप का वैल्यू आपको 3 लेना था, तो क्या लिखेंगे, C3H2 × 3 जोड़ 2, हल करें तो क्या आपको प्राप्त हो रहा है, तो C3H 6 और 2 8। इसका स्ट्रक्चर भी आप खुद से ही बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या, कार्बन कितने हैं, 3 है। कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, तो तीनों कार्बन को एक दूसरे से जोड़ती है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 8 है। आगे हम क्या बोले थे कि अल्केन है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब जब भी होगा तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। सारे कार्बन्स के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड को रखना है। अब क्या करेंगे, तो इस पर हाइड्रोजन बैठाना शुरू कर देंगे। अगर आपको शक लगे कि बनाया हुआ कोई मिस्टेक आपसे बन रहा है, तो कुछ नहीं करें, इस बॉन्ड को गिन लें। एक कार्बन पर बॉन्ड की संख्या 4 होनी चाहिए। आप गिन के देख सकते हैं कि इस कार्बन पर भी बॉन्ड की संख्या 4 है, इस पर भी 4 है, इस पर भी 4 है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद से लिखने की कोशिश करें। 10 तक के लिए अपने से बनाएं, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन तक। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे आगे बढ़ के आते हैं हम लोग अल्कीन पर बात करते हैं। अब अल्कीन में देखते हैं कि कितने तरह से हमारा ये चेन बनेगा, कैसा फॉर्मूला होगा। तो अल्कीन पर भी देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अल्कीन का। अल्कीन अगर हेडिंग दिए तो सबसे पहले क्या हम लोग देखते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब देखेंगे क्या कि अल्कीन में किसी भी एक जगह पर डबल बॉन्ड की उपस्थिति होती है। अल्कीन में अगर इसका रूल की बात करें तो रूल बड़ा ही सिंपल है, रूट वर्ड के साथ ENE का उपयोग करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपके पास इथीन। अगर इथीन लिखते हैं तो सबसे पहले देखें क्या कि इसका जनरल फॉर्मूला पहले बना। फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो हमको इस पर कंसीडर करना है CnH2n पर। इथ 2 नंबर पर आता है, तो n का वैल्यू आपको कितना डिजर्व करना है, तो 2 डिजर्व करना है, तो C2H4 हल करके देख सकते हैं 4 ही होगा। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा ही सिंपल बनेगा कि कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी था, दोनों कार्बन जुट गया। 2 कार्बन के बीच में क्या पुट करना है, तो डबल बॉन्ड को पुट करना है। अब इस पर दोनों जगह पर H को बैठा देना, लाइक आपका स्ट्रक्चर भी बन करके क्या हो गया है, रेडी हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग सिलेक्ट करते हैं।
जैसे मान लिए कि दिया हुआ है आपको प्रोपीन। अब अगर प्रोपीन लिखते हैं तो पहले प्रोपीन का फॉर्मूला बनाए, जनरल फॉर्मूला वही है आपका CnH2n। एन का वैल्यू प्रॉप के लिए 3 पुट करना है तो C3H कितना 2 × 3, या कह सकते हैं कि C3H6। अब इसको डिसाइड कराएं, इसका स्ट्रक्चर बनाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्बन कार्बन को अरेंज करेंगे, एक जगह पर डबल बॉन्ड को पुट करना है। डबल बॉन्ड ले लिए, हाइड्रोजन बैठाने लगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैठाएंगे तो इस पर कितना 3 हाइड्रोजन बैठेगा। अभी जस्ट आपको बताए थे कि काउंट करना बड़ा ही सिंपल है। एक कार्बन पर कितने बॉन्ड होने चाहिए 4, तो काउंट करिए 1 2 3 4, बन गया आपका। इस पर देखेंगे तो इस पर ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब इस पर केवल एक H बैठेगा। इस पर देखेंगे तो 2 बॉन्ड पहले से था, मीन्स इस पर 2 हाइड्रोजन बैठेगा। एज ए रिजल्ट आप काउंट करके देख लें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं। आपको एक रेट बैठेगा C3H6। इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा इस वीडियो में और यूज कर देते हैं, जो सबसे फर्स्ट आपको बताए थे हाइब्रिडाइजेशन, कि जहां भी सिंगल बॉन्ड देखेंगे वहां सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, यहाँ सिंगल तो एक सिग्मा, यहाँ सिंगल तो एक सिग्मा, यहाँ सिंगल तो सिग्मा, यहाँ सिंगल तो सिग्मा, यहाँ सिंगल तो सिग्मा। अब क्या करेंगे कि काउंट करेंगे इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो देखेंगे क्या कि इस कार्बन पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 1 2 3। एज ए रिजल्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, तो sp2 आया। इस पर देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है 1 2 3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp2 आया। जब इस पर बात करेंगे तो इस पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या आप लोग देख रहे हैं कि 4 हो रही है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, तो sp3 आएगा। अब सामने से आप देख सकते हैं कि हम लोग डबल वर्क कर चुके, एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल चुके और दूसरा इसका स्ट्रक्चर भी बना चुके। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोनों चीज साथ साथ आपको आ सकता है। इस पर भी आप प्रूव कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इस पर भी आप देख सकते हैं, वो आपके अनुसार है। जितने अच्छे तरह से क्वेश्चन बना उतने अच्छे तरह से गेटिंग होगी। जैसे एक और एग्जांपल्स में देख लीजिए, अगला टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं जिसका नाम है अल्काइन, और इसमें भी 10 को आप बना के रखें, लॉकडाउन का भरपूर आनंद लें। जैसे देखिए कि एक हम ले रहे हैं अल्काइन के लिए, अगर हम लोग अल्काइन बोल दिए तो इसका ये फॉर्मूला है CnH2n -2। अब देखिए इसमें कि क्या हमारा आ रहा है, तो यहां पर होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड में हमारा क्या होगा, तो रूल आपके सामने पेश है। क्या लिखना है कि सबसे पहले रूट वर्ड का उपयोग करना है और इसके साथ यूज करना है YNE का। अब इसका देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, जैसे सिंपल से एग्जांपल्स, मान लिए कि आपको लिख दिया हुआ है इथाइन। फॉर्मूला क्या बनेगा, ईथ में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या बना आपका फॉर्मूला CnH2n -2। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होने वाली है आपका, तो n का वैल्यू 2 रखना है, तो C2H 2 × 2 -2 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, तो आपका आएगा C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देख लें, तो स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट आपको क्या कर देना है, कार्बन 2 को लेना है, दोनों के बीच में कितनी बॉन्ड लगाने हैं, तो 3 बॉन्ड लगानी है। हाइड्रोजन इस पर कितना है, 2 है, तो 2 हाइड्रोजन बैठा दिए। अब देखेंगे इस पर क्या हम लोग कि यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड था, यहाँ भी 1 सिग्मा बॉन्ड था। अब वैल्यू गिनेंगे तो एक कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक एस और एक पी। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या लिखेंगे, तो sp। आपका ये बन करके तैयार हो गया। इसके आगे हम लोग लेके चलेंगे नोमेनक्लेचर का क्लास, वो अगले क्लास में देखेंगे हम लोग कि किस तरह से नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उस तरह से, ठीक है।